हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बिहू स्पेशल रेसिपी यानी कि मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं चूड़ा का लड्डू और तिल का लड्डू रेसिपी बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। तो आज का स्पेशल ट्रेडिशनल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेस्टिवल सीजन में चूड़ा का लड्डू और तिल का लड्डू खासकर बनाया जाता है। तो आज का रेसिपी बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। और रेसिपी को पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आज का टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी डीजी रेसिपीज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तिल का लड्डू बनाने के लिए हम कढ़ाई में तिल ऐड कर दिए और तिल को कंटिन्यू चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। और तिल को फ्राई करने के टाइम पे ध्यान रखना है तिल जल ना जाए, इसीलिए गैस का फ्लेम लो रखते हुए कंटिन्यू चलाते हुए तिल को फ्राई कर लेंगे। तिल के लड्डू बनाने के लिए तिल को हम अच्छे से फ्राई कर लिए। तिल को फ्राई करने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं फ्राई किए हुए तिल को। और तिल का लड्डू इतना इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ, पहली बारी रेसिपी को आप लोग परफेक्ट बना पाओगे। आज एक ही साथ दो तरीके का लड्डू मैं बना के दिखाऊंगी। तिल का लड्डू बनाने के लिए तिल को फ्राई करने के बाद अभी चूड़ा को रेडी कर लेते हैं, यानी कि चूड़ा का लड्डू भी बनाएंगे। चूड़ा का लड्डू बनाने के लिए चूड़ा को हम फ्राई कर लेंगे। उसके लिए कढ़ाई में ऐड कर दिए चूड़ा, उसके बाद बादाम ऐड कर देते हैं यानी कि मूंगफली। मूंगफली को ऐड करने के बाद अच्छे से चलाते हुए चूड़ा और मूंगफली को फ्राई कर लेना है। हल्का ब्राउन होने तक हमें पकाना है, इसीलिए गैस का फ्लेम लो रखते हुए कंटिन्यू चलाते हुए चूड़ा को हम फ्राई कर लेंगे। बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ, पहली बारी रेसिपी को आप लोग परफेक्ट बना पाओगे। चूड़ा को फ्राई करते हुए हल्का ब्राउन हो गया है, इसी टाइम पे थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और चूड़ा हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है लड्डू बनाने के लिए। अभी चूड़ा को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो आज का सिंपल इजी ट्रेडिशनल लड्डू रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी डीजी रेसिपीज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चूड़ा को फ्राई करके रेडी करने के बाद अभी तिल को रेडी कर लेते हैं। ऊपर से हल्का दबाते हुए तिल के ऊपर चलाते जाएंगे तो छिलका आराम से निकल जाएगा। तो तिल का लड्डू रेसिपी और चूड़ा का लड्डू रेसिपी किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तिल का छिलका निकालने के लिए इस तरीके से हम झाड़ लेंगे, तब आराम से छिलका जो है अलग होके निकल जाएगा। तिल का लड्डू बनाने के लिए तिल को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिए, यानी कि छिलका को निकाल लिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि कढ़ाई में अभी गुड़ ऐड कर देंगे। तिल का लड्डू आज गुड़ के साथ बनाएंगे, तो गुड़ को ऐड करने के बाद 3 से 4 चम्मच पानी ऐड कर देंगे गुड़ को मेल्ट करने के लिए। और लड्डू बनाने के प्रोसेस में गुड़ को अच्छी तरीके से मेल्ट करना, यानी कि सही तरीके से मेल्ट करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो लड्डू सही से नहीं बनेगा। गुड़ को मेल्ट करने के बाद हम अच्छी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए गुड़ को पकाते जाएंगे। और लड्डू बनाने के लिए गुड़ को सही मात्रा में पकाना बहुत ही जरूरी है और कंटिन्यू चलाते हुए गुड़ को पकाना है। गुड़ को पकाने के टाइम पे ध्यान रखना है गुड़ जल ना जाए, इसीलिए गैस का फ्लेम लो रखते हुए कंटिन्यू चलाते हुए गुड़ को हम पकाएंगे। गुड़ को अभी एक बार चेक कर लेते हैं, पानी में ऐड करके चेक कर लेंगे। और लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है गुड़। अभी चूल्हा ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम तिल ऐड कर देते हैं एक बाउल में। तिल को ऐड करने के बाद हम ऊपर से गुड़ धीरे धीरे करके ऐड करते जाएंगे। हमारे विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा में तिल के लड्डू को तिलोल लाडू बोला जाता है। तो तिलोल लाडू रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फेस्टिवल सीजन में आज का लड्डू रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। गुड़ को ऐड करने के बाद तिल और गुड़ को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए लड्डू के लिए बैटर रेडी करेंगे। जितना सही तरीके से बैटर बनाएंगे उतना सही तरीके से लड्डू बन जाएगा। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए बैटर हमारा रेडी है। अभी थोड़ा थोड़ा करके लेके उसके बाद लड्डू का साइज बना लेंगे। बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ तिल का लड्डू रेसिपी पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे और खाने में बड़े मज़ेदार और टेस्टी है। तो आज का हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। विष्णुप्रिया मणिपुरी स्टाइल में लाडू रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और मेरी डीजी रेसिपीज में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और तिल के लाडू रेसिपी यानी कि लड्डू रेसिपी बना के हमने रेडी कर ली है। उसके बाद हम बाकी का लड्डू रेसिपी बनाएंगे यानी कि चूड़ा का लड्डू भी बना लेंगे। चूड़ा का लड्डू बनाने के लिए फिर से हम कढ़ाई में गुड़ ऐड कर देंगे और गुड़ को मेल्ट करने के लिए 3 से 4 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। और 250 ग्राम चूड़ा के लिए 200 ग्राम हम गुड़ ऐड करेंगे और गुड़ को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। गुड़ को मेल्ट करने के बाद हम कंटिन्यू चलाते हुए गुड़ को पकाते जाएंगे। मैंने पहले ही बोल दिए थे लड्डू बनाने के लिए गुड़ का पाक सही तरीके से बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जितना सही तरीके से गुड़ का पाक बनेगा लड्डू उतना ही सही तरीके से बनेगा। तो आज का स्पेशल चूड़ा का लड्डू रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। और पहली बार ही रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। गुड़ का पाक रेडी कर लिए। अभी फ्राई किए हुए चूड़ा और बादाम को ऐड कर देते हैं। चूड़ा और बादाम को ऐड करने के बाद गुड़ के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए लड्डू के लिए बैटर रेडी कर लेंगे। और जितना सही तरीके से बैटर बनाएंगे उतना ही सही तरीके से लड्डू बन जाएगा। चूड़ा और बादाम को अच्छी तरीके से हम गुड़ के साथ मिक्स करते हुए बैटर रेडी कर लिए। अभी लड्डू बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। और हाथ में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उसके बाद हल्का दबाते हुए लड्डू बनाते जाएंगे। विष्णुप्रिया मणिपुरी रेसिपी यानी कि ट्रेडिशनल रेसिपी जितना अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी ट्रेडिशनल रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। और आज का लड्डू रेसिपी कैसा बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का सिंपल इजी टेस्टी ट्रेडिशनल लड्डू रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का बिहू स्पेशल और मकर संक्रांति स्पेशल लड्डू रेसिपी सभी को ही पसंद आएगा। और बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।